टू सीधी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर का, चलिए आज इसको हम लोग क्लियर करते हैं। आई होप आप लोग बढ़िया स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहे होंगे, एकदम फुर्तीला अंदाज में रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज नई ताजगी, नया सवेरा है, नया दिन है भाई, तो हम लोग नया एक्सरसाइज पढ़ते हैं, क्लियर। तो चलिए आज देखते हैं भाई, यदि ए बी और सी कोई तीन समुच्चय है तब सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी और इंटरसेक्शन है ए माइनस सी, ये आपका ए है, क्लियर। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग LHS और RHS दोनों लेकर के सिद्ध करते हैं। पहला लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको सिद्ध करते हैं भाई, क्लियर। तो पहला मान लेते हैं, माना कि A माइनस बी यूनियन सी, A माइनस बी यूनियन सी का कोई स्वच्छ अवयव X है, तब X इज बिलोंग्स टू हो जाएगा A माइनस बी यूनियन सी, क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, माना कि A माइनस बी यूनियन सी का कोई स्वच्छ अवयव X है, तब X बिलोंग करेगा आपका A पर, माइनस बी यूनियन रहेगा आपका C पर, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A माइनस हो जाएगा B यूनियन C, तो यहाँ हो जाएगा X बिलोंग्स टू A हो जाएगा और तथा हो जाएगा माइनस का मतलब ये नॉट बिलोंग करेगा, X इज नॉट बिलोंग्स टू B और X इज नॉट बिलोंग्स टू C, X इज नॉट बिलोंग्स टू C, क्लियर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस से मतलब स्वच्छ अवयव हो, माइनस से मतलब ये बिलोंग आपका नहीं करेगा, तब की स्थिति में आपको ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ पर X बिलोंग्स टू A, क्रम से लिख लो, तथा X इज नॉट बिलोंग्स टू B और यहाँ हो जाएगा X बिलोंग्स टू A तथा X इज नॉट बिलोंग्स टू C। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं भाई, ये हो जाएगा X और बिलोंग्स टू हो जाएगा ये आपका A माइनस बी हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा X इज बिलोंग्स टू हो जाएगा A माइनस C हो जाएगा, क्लियर। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका ये A माइनस बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका A माइनस सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट RHS के लिए देखते हैं। माना कि A माइनस बी इंटरसेक्शन है आपका A माइनस सी, माना कि A माइनस बी इंटरसेक्शन है आपका A माइनस सी का कोई स्वच्छ अवयव X है, तब X इज बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका A माइनस बी और इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका A माइनस सी। अब इसको विस्तार करके लिखते हैं भाई, ठीक है। चलिए इसको आप हम लोग विस्तार करके लिखते हैं, X बिलोंग्स टू A हो जाएगा तथा X इज नॉट बिलोंग्स टू B हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और X बिलोंग्स टू A हो जाएगा तथा X इज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ में लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दोनों नॉट बिलोंग्स टू कर है, तो X बिलोंग्स टू आपका A है, और यहाँ पर X इज नॉट बिलोंग्स टू B है, तथा यहाँ पर है आपका X इज नॉट बिलोंग्स टू क्या है आपका C है, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यदि X बिलोंग्स टू है आपका A है, इस तरीके से X नॉट बिलोंग्स टू B है, X नॉट बिलोंग्स टू आपका क्या है C है, तो नॉट बिलोंग्स टू है माइनस आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा B यूनियन C। इसको पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा और बिलोंग्स टू हो जाएगा ये आपका A माइनस बी यूनियन C, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखिए, इसका LHS और इसके जगह में इसके बराबर O है और इसके बराबर A है, तो इसलिए समीकरण 1 व 2 से आपका ये बराबर रहेगा, क्या बराबर रहेगा, A माइनस बी यूनियन C इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन
ए माइनस सी। ये रहेगा आपका सिद्ध वाला क्वेश्चन। तो ये था आपका बिलोंग्स टू है, मतलब बिलोंग्स टू को हटाओगे तो ये आपका ए माइनस बी यूनियन सी आएगा। यहाँ का बिलोंग्स टू को हटाओगे तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन आएगा ए माइनस सी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का कोई स्वच्छ अवयव x है, तब x इज बिलोंग्स टू रहेगा आपका a माइनस बी इंटरसेक्शन c। चलिए अब इसको इम्प्लाइज करके हम लोग लिखते हैं। फिर से इसको मान लेते हैं भाई। माना कि a माइनस बी यूनियन c का कोई स्वच्छ अवयव x है, तब x बिलोंग्स टू रहेगा a माइनस बी यूनियन c। तब यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ पर आपका a, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज बिलोंग्स टू a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तथा हो जाएगा x इज नॉट बिलोंग्स टू b और x इज नॉट बिलोंग्स टू c। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। तब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू b। इसको दोनों के साथ तुलना कर देते हैं। x बिलोंग्स टू a को x बिलोंग्स टू b के साथ, और फिर से तुलना कर देते हैं x बिलोंग्स टू a तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू c। इसके साथ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो ये आपका x बिलोंग्स टू है, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, और ये आपका हो जाएगा फिर से, और ये कितना हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगी आपका a माइनस सी। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा ये आपका a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अगर क्रम से लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, ऐसा हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके RHS साइड को देखते हैं। इसका RHS साइड को देखते हैं। देखो RHS साइड में है हमारे पास ये वाला चीज़, ठीक है। तो RHS में देखते हैं। चलो माना कि दोनों साइड को लेकर के आपको मानना है। माना कि a माइनस बी और यूनियन है आपके पास a माइनस सी का कोई स्वच्छ अवयव x है। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं। माना कि a माइनस बी और यूनियन a माइनस सी का कोई स्वच्छ अवयव x है, तब x आपका बिलोंग करेगा a माइनस बी पर और यूनियन है आपका a माइनस सी पर। चलिए इस चीज़ को अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा ये आपका a माइनस बी तथा हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका a माइनस सी। चलिए अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर देखता हूँ। x बिलोंग्स टू a हो जाएगा, और ये आपका माइनस है इसलिए x नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा b। क्लियर। फिर से रिपीट करता हूँ। x बिलोंग्स टू a माइनस है तो नॉट बिलोंग्स टू रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा तथा x बिलोंग्स टू a रहेगा, और माइनस है तो यहाँ पर नॉट बिलोंग रहेगा। x इज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा आपका a। क्लियर। आगे स्टेप में देखते हैं। x इज बिलोंग्स टू a दोनों में है, और नॉट बिलोंग है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और x इज नॉट बिलोंग्स टू b तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू c। तो ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू a, और ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका c। चूँकि नॉट बिलोंग्स टू है तो माइनस आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। ये रहेगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से दोनों आपका प्रूफ होता है। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण
1 हुआ 2 से, ये आपका सीधा हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 भी बोल रहा है भाई ए इंटरसेक्शन है बी माइनस सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में है। ठीक है, ये तो यूनियन रहेगा या तो इंटरसेक्शन रहेगा। तो क्वेश्चन में या तो आपके पास यूनियन का अटैचमेंट रहता है या तो इंटरसेक्शन का अटैचमेंट रहता है। अब दोनों को अच्छे से आपको करके चलना है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं, इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन में आपको उस चीज़ को मानना है ना, तो यहाँ पर मानोगे। देखो माना कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का स्वच्छ अवयव x है। माना कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का स्वच्छ अवयव x है। क्लियर? अब यहाँ पर हो जाएगा आपका x बिलोंग करेगा आपका ए और इंटरसेक्शन है आपका b माइनस सी पर। इसके लिए हम लोग देखते हैं इम्प्लाइज लगाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं। देखो क्या मान लेते हैं कि माना कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी का स्वच्छ अवयव x है, तो x बिलोंग कर रहा है आपके a इंटरसेक्शन b माइनस सी पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x और बिलोंग्स टू हो जाएगा a इंटरसेक्शन b माइनस सी। तो x बिलोंग करेगा आपके a पर तथा x भी आपको बिलोंग करेगा b माइनस सी पर। चलिए इस चीज़ को अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x इस बिलोंग्स टू a तथा x इस बिलोंग्स टू b। क्लियर? उसके बाद हो जाएगा और x इस बिलोंग्स टू a तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू, माइनस है तो नॉट बिलोंग्स टू रहेगा आपका। क्लियर? x इज बिलोंग्स टू b और x इज बिलोंग्स टू आपका रहेगा यहाँ पर और है तो माइनस आएगा, बाकी यहाँ पर आपका बिलोंग करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बिलोंग करेगा आपका a और यहाँ पर हो जाएगा इंटरसेक्ट b पर। यहाँ नॉट बिलोंग है यहाँ पर तो माइनस आएगा, x और बिलोंग करेगा आपका a इंटरसेक्शन c पर, क्योंकि यहाँ पर नॉट बिलोंग टू है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रहेगा आपका a यूनियन b और माइनस हो जाएगा x बिलोंग्स टू रहेगा आपका a यूनियन c। दोनों को क्रम से लिखेंगे तो x बिलोंग करेगा आपका a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब इसके राइट हैंड साइड को देखते हैं भाई। राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। हम माना कि a इंटरसेक्शन b और माइनस a इंटरसेक्शन c का कोई स्वच्छ अवयव x है। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। माना कि a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c का कोई स्वच्छ अवयव x है। क्लियर? तब यहाँ पर मैं लिखूँगा x बिलोंग करेगा आपका a इंटरसेक्शन b पर, x बिलोंग करेगा आपका a इंटरसेक्शन b पर और माइनस a इंटरसेक्शन c पर। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दोनों में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा आपका a पर तथा x बिलोंग करेगा आपका b पर। क्लियर? माइनस ये हो जाएगा x
तथा फिर हो जाएगा x बिलोंग करेगा आपका a पर तथा x आपका बिलोंग करेगा आपका c पर। दोनों के बीच में आपका माइनस का चिन्ह है सामने में, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग करेगा a पर, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा b आ जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहता है तो यहाँ पर आपको माइनस आएगा। तो x बिलोंग्स टू a आ गया, यहाँ b, यहाँ पर आपको माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका c। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू रहेगा आपका a, यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा आपका b माइनस c। चूँकि एक में आपका इंटरसेक्शन आ गया है यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका प्रूफ होता है। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है a माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c माइनस b। इतना देख रहा है भाई। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं आगे इस 4th नंबर क्वेश्चन को। क्लियर। तो SOLVE डॉट सॉल्व मेंशन कीजिए। आप लोग अच्छे से लिखिए, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट। नोट कॉपी बनाए हैं तो नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आज आप नोट डाउन करोगे तो कल आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके भविष्य में काम आएगा। इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नोट डाउन करते चले जाइए, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं लेकिन आप नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको कौन देख रहे हैं। क्लियर। इसे नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नोट डाउन करोगे भाई आपके लिए ही बेनिफिट होगा। क्लियर। तो इसलिए अपने आप को धोखा मत दीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक को। कौन सा क्वेश्चन को देखेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 तक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हम लोग जल्दी से फटाफट से कवर करते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये बोल रहा है भाई कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी है, इक्वल हो जाएगा a इंटरसेक्शन c माइनस है आपका b। तो इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी इक्वल a इंटरसेक्शन c माइनस बी। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना कि LHS को लेकर चलते हैं। माना कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी का कोई स्वच्छ अवयव स्वच्छ अवयव x है, तब हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू रहेगा आपका, x बिलोंग करेगा भाई आपका a माइनस बी और इंटरसेक्शन रहेगा आपका c माइनस बी पर। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका देखिए x बिलोंग करेगा आपका a पर। क्लियर। तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा आपका b पर। और यहाँ पर फिर से देखते हैं, आपका x बिलोंग्स टू रहेगा आपका c पर तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा आपका b पर। माइनस 2। ठीक है। तो इस चीज़ में हम लोग इसको करते हैं। तो b दोनों में है भाई, b को बाहर निकाल दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रहेगा आपका a पर a तथा c पर, इस पर तो बिलोंग है ना, और x इज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा आपका b पर। तो यहाँ पर ये x इज बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन c माइनस हो जाएगा आपका b। ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन c माइनस b। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये है आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माना कि a इंटरसेक्शन c माइनस b। क्लियर। फिर से है a इंटरसेक्शन c माइनस b का कोई स्वच्छ अवयव x है। माना कि a इंटरसेक्शन c माइनस b का कोई स्वच्छ अवयव x है।
तब यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग करेगा आपका a इंटरसेक्शन c माइनस b पर। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका x बिलोंग करेगा आपका a इंटरसेक्शन c माइनस b पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका x बिलोंग्स टू रहेगा आपका a तथा x बिलोंग्स टू रहेगा आपका c। उसके बाद क्या रहेगा, b के साथ है ये, तो a का b के साथ रहेगा तथा x बिलोंग्स टू रहेगा a तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा b। और यहाँ पर अलग से लिखो x बिलोंग्स टू रहेगा आपका c तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा b। b दोनों में नहीं है, देखो अब यहाँ पर x बिलोंग कर रहे पर x बिलोंग कर रहे c पर, ठीक है। तो a और c दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर x बिलोंग कर रहे हैं आपका a पर और x इज नॉट बिलोंग्स टू है आपके b पर, ठीक है। ये आपका चीज़ है। और यहाँ पर है x बिलोंग कर रहे हैं आपके c पर तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू है आपके b पर। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू रहेगा आपका a माइनस b और ये रहेगा इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू रहेगा आपका c माइनस b। क्लियर, तो इसको हम लोग क्रम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस b, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से ये सिद्ध हो जाता है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन c माइनस b। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b डेल c। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b डेल c इक्वल a इंटरसेक्शन b डेल a इंटरसेक्शन c। तो इसके लिए आपको पहला यूनियन के जो भी आपके प्राथमिक शर्त थे उसको आपको जानना है। क्लियर, और उसके बाद आपका इंटरसेक्शन में क्या होता है, इस चीज़ को दोनों को लेकर के चलना है। इसमें आपको एक चीज़ मानना है, पहला कि इनका जो भी स्वच्छ अवयव है वो आपका x रहेगा। क्लियर, तो पहला आप लोगों को LHS के लिए लेकर के चलना है, उसके बाद RHS के लिए लेकर के चलना है। क्लियर, तो पहला हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर के इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो चलिए मान लेते हैं भाई ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्लियर, तो ये 5th नंबर क्वेश्चन तक आपका एक ही बेस का क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मानना है कि माना कि कोई स्वच्छ अवयव x है। LHS के लिए भी वही मानना है, RHS के लिए वही मानना है। जब LHS मानोगे तो RHS आएगा और जब RHS मानोगे तो LHS आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगा, नाउ सेकंड में आएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर सम्मिलित रूप से लिखोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि यदि a इंटरसेक्शन b डेल c, आई रिपीट a इंटरसेक्शन b डेल c इक्वल a इंटरसेक्शन b डेल a इंटरसेक्शन c। क्लियर, तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसके लिए बेसिकली आपको ये चीज़ मानना है। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग मानते हैं। माना कि a इंटरसेक्शन b डेल c। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं। चलिए, तो माना कि a इंटरसेक्शन b डेल c का कोई स्वच्छ अवयव, ठीक है, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं है भाई, तो कोई स्वच्छ अवयव आपका x है। क्लियर, माना कि a इंटरसेक्शन b डेल c का कोई स्वच्छ अवयव x है, तब के कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, जो x है वो आपका बिलोंग करेगा ना, x है वो आपका बिलोंग करेगा आपका a इंटरसेक्शन b डेल c पर। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सम्मिलित रूप से लिखते हैं। यहाँ आपका इम्प्लाइज आएगा, तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पर लिखोगे x बिलोंग कर रहा है आपके a पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू a। नाउ सेकेंड कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर और का चिन्ह ले आइए, जो भी स्टेटमेंट में लिखना है मतलब कथन में लिखना है, और आ जाएगा यहाँ पर x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका b, x बिलोंग करेगा आपका b डेल c पर।
क्लियर। इसको और हम लोग थोड़ा सा विस्तार करके लिखते हैं, तो विस्तार करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा आपका a पर और x बिलोंग करेगा आपका b पर, x बिलोंग करेगा आपका b पर। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। तथा बोल के यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका फिर से x बिलोंग करेगा भाई आपका a पर और उसके पश्चात आपका जो x है वो बिलोंग करेगा आपका c पर। चलिए, तो यहाँ पर भी x बिलोंग कर लिया आपके c पर। दोनों को सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो x आपका जो बिलोंग करेगा आपका a इंटरसेक्शन b पर। क्लियर। तथा के जगह में आप फिर से सिंबल आ जाएगा आपका डेल का, यहाँ पर डेल आ जाएगा और यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है भाई a पर, तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा आपका a डेल a इंटरसेक्शन c पर। क्लियर। अब दोनों को हम लोग फिर से इसको सम्मिलित रूप से लिख देते हैं भाई। सम्मिलित रूप से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हो जाएगा a इंटरसेक्शन b और डेल हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन c। इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मानना है कि माना कि a इंटरसेक्शन b डेल c का कोई स्वच्छ अवयव x है, x बिलोंग करेगा आपका a पर और जो कि आपका इंटरसेक्शन है b डेल c पर, x बिलोंग करेगा a पर तो x पूरे का बिलोंग करेगा b डेल c पर। तो जब x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है, नाउ सेकेंड स्थिति में आपका क्या है, x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू c है, दोनों बिलोंग कर रहा है भाई। बिलोंग करेगा तो आपका इंटरसेक्शन आएगा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डेल x बिलोंग करेगा आपका a इंटरसेक्शन c। तो पूरे का बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा a इंटरसेक्शन b डेल हो जाएगा a इंटरसेक्शन c। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये था हमारा RHS के लिए। क्लियर। अब RHS के लिए इसको सिद्ध करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर RHS के लिए भी यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि माना कि यहाँ पर एक चीज़ और मान लेते हैं भाई, माना कि a इंटरसेक्शन b डेल हो जाएगा आपका a इंटरसेक्शन c। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, a इंटरसेक्शन b डेल a इंटरसेक्शन c। चलिए, इसका भी जो आपका स्वच्छ अवयव है, इसका भी जो आपका स्वच्छ अवयव है वो क्या है, आपका x है। का कोई स्वच्छ अवयव, का कोई स्वच्छ अवयव, स्वच्छ अवयव x है, तब चलिए इस चीज़ को हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर आपका इम्प्लाइज आएगा x बिलोंग्स टू रहेगा आपका a इंटरसेक्शन b डेल a इंटरसेक्शन c। क्लियर। तो यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है आपका a इंटरसेक्शन b नाउ डेल a इंटरसेक्शन c। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक लिखते हैं तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a नाउ x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू c। ये दोनों चीज़ आ गए यहाँ पर। ठीक है। अब दोनों को सम्मिलित रूप से लिखते हैं। दोनों में से a आपका कॉमा है भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, x बिलोंग्स टू b तथा x बिलोंग्स टू c। क्लियर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन हो जाएगा b पर बिलोंग है तो b हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल, यहाँ पर आ जाएगा आपका c। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों आपके सिद्ध होते हैं। तो ये था आपका 5th नंबर तक का क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंतराल में आपको एक चीज़ मानना है कि माना कि LHS को लोगे या RHS को लोगे तो माना कि इनका जो स्वच्छ अवयव है उसको x मानना है, x को सभी के साथ बिलोंग करना है। अगर माइनस है तो वह बिलोंग नहीं करेगा, पॉजिटिव नंबर है तो बिलोंग करेगा, नेगेटिव नंबर है तो बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर। उसके पश्चात जो बिलोंग करेगा आपको इंटरसेक्शन में, ये यूनियन में आएगा, जो बिलोंग नहीं करेगा उसको तो आप लोग जान ही रहे हो यहाँ पर। ठीक है। तो आपका इसमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का। क्लियर। तो ये था आपका 5th नंबर तक का क्वेश्चन। चलिए, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, फर्स्ट नंबर जो भी क्वेश्चन था आपका यूनियन और इंटरसेक्शन से दोनों से रिलेटेड था, जिसमें आपको कोई स्वच्छ अवयव आपको मानना था। ठीक है। जो कि चर और अचर दोनों के लिए वो बिलोंग कर रहा था। ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो नया सिरा से है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के बेस पे आपका बाकी सभी क्वेश्चन आपका इसी के बेस पे बनते जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइए। पहला दिया है a यूनियन b माइनस b इक्वल टू a माइनस b, इसको हमको प्रूव करना है। इसमें
जितने भी गुणधर्म हैं उसको हमको पूरा करके लिखना है। वितरण नियम का इसमें उपयोग होता है, डी मॉर्गन नियम का उपयोग होता है। क्लियर। तो यहाँ पर पहला LHS को लेकर के हम लोग देखते हैं SOLVE.SOLVE। पहला लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो हमारे पास जो भी गिवन नंबर है क्या है, A और यूनियन B माइनस है आपका B। इसको क्रम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा और यूनियन हो जाएगा B माइनस B हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होगा। क्लियर। तो A माइनस B, अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका A माइनस B हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा B माइनस B, या यहाँ पर एक नियम होता है चूँकि B माइनस B या फिर B माइनस B डैश इक्वल टू होता है आपका 5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 मतलब कोई भी अवयव नहीं है, मतलब रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर आपका आ गया A माइनस B, ये रहेगा आपका RHS। तो एट फर्स्ट हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूफ दैट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, B माइनस B और B माइनस B डैश इक्वल टू 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश इक्वल टू A। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। यहाँ पर दिया गया है आपके पास ब्रैकेट में A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B डैश। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, हमको A यूनियन B यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर पहला A यूनियन यहाँ पर A कर लेते हैं और यहाँ पर इंटरसेक्शन के बेस पे कर लेते हैं B यूनियन B डैश हो जाएगा। अगर इसको क्रमानुसार लिखते हैं, A को A के साथ अटैचमेंट कर देते हैं, B को B के साथ अटैचमेंट कर देते हैं, तो A यूनियन A मीन्स क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा इंटरसेक्शन। यहाँ पर मैं बताया कि B यूनियन B डैश इक्वल टू होता है आपका 5 मतलब आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर आ गया आपका A, ये हो गया आपका RHS। LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूफ दैट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फोकस करना है आपको B यूनियन B डैश, B यूनियन B, इन दोनों का आता है आपका 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। इसको हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसका भी हम लोग LHS को ले लेते हैं। LHS को लेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस B यूनियन हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देते हैं, हमको भी यहाँ पर भी फिर से A लाना है। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर A यूनियन A कर लीजिए और यहाँ पर माइनस के बेस पे कर लीजिए B और इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका B, या लिख सकते हो B डैश, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो चलिए फिर से A यूनियन A है भाई, सम्मिलित से लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसका तो वैल्यू होता है आपका 5, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। तो A माइनस 5 इक्वल टू होता है आपका A। LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूफ दैट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। A इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू 5, A सबसेट है आपका B पर। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो SOLVE.SOLVE। LHS देखते हैं भाई, A इंटरसेक्शन B डैश। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो A इंटरसेक्शन B डैश दिया गया है, मतलब यहाँ पर आपका इक्वल टू 5 के रूप में भी दिया गया है। तो यहाँ पर दो चीज़ है, A सबसेट है B पर, A सबसेट है आपके B पर। तो यहाँ पर इस सबसेट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A इंटरसेक्शन हो जाएगा B डैश के वैल्यू में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि B यूनियन B डैश, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। और चूँकि A सबसेट है B पर, यहाँ पर A सबसेट है किस पर, B पर, A सबसेट है B पर, मतलब B यूनियन B डैश इक्वल टू है आपका 5। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी जगह में आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो चूंकि 5 आएगा जो कि A सबसेट है B पर, मतलब B के वैल्यू में आप क्या लिखोगे, A को इनपुट करोगे, तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। लेकिन चूंकि A आपका बिलोंग कर रहा है, मतलब A आपका सबसेट है B पर, इसलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, ये भी आपका इट्स दैट प्रूफ दैट हो गया। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एस यूनियन B इक्वल टू U और इम्प्लाई से आपका S सबसेट है B पर। क्लियर। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर LHS लेते हैं हम लोग तो LHS में हो जाएगा एस यूनियन B हो जाएगा, और ये भी इक्वल है भाई U के बराबर है, सर्वनिष्ठ समुच्चय के बराबर है। लेकिन कंडीशन में ये अप्लाई किया है कि जो A भाई साहब है वो आपका सबसेट है B के। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो A डैश यूनियन है किस पर, B डैश पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A सबसेट B पर है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका A डैश और यूनियन हो जाएगा आपका B। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A डैश यूनियन क्या हो जाएगा आपका कैपिटल U हो जाएगा।
चूँकि ए डैश है, ए डैश आपका तो यू में आएगा, सर्वनिष्ठ है उसमें तो आएगा ही, क्लियर। तो यहाँ पर इसलिए यू लिखना, क्योंकि यू एक सर्वनिष्ठ समुच्चय है, सर्वनिष्ठ समुच्चय है, क्लियर। तो ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी LHS इक्वल टू हो जाएगा आपका RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू है A माइनस B यूनियन B माइनस A। अल्टरनेट इसको चेंज किए हैं, क्लियर। तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व में लिखिए, नोट कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए, जितना नोट डाउन करोगे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन के रूप में आता है आप लोगों का, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से देखिए, क्लियर। तो चलिए LHS को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो हमारे पास दिया गया है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, क्लियर। चलिए हमको प्रूफ करना है A माइनस B और B माइनस A, क्लियर। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा A यूनियन A, तो यहाँ पर हम लोग A आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो A यूनियन B पर है, मतलब A यूनियन B है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका कितना है A इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन। तो इसको चेंज कर देते हैं भाई, ये आपका B हो जाएगा, B यूनियन A हो जाएगा इस तरीके से। चूँकि यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, नेगेटिव ले लेते हैं पॉजिटिव के बेस में, तो ये हो जाएगा आपका A। चूँकि B आपको माइनस है तो A आपका जो X रहता है इस तरीके से, X बिलोंग्स टू करता है A पर और X बिलोंग रहता है आपका B पर। इसको पहले वाले स्वच्छव्य में बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्क है तो X इज बिलोंग्स टू B रहेगा, लेकिन X इज नॉट बिलोंग्स टू क्या रहेगा आपका A पर। तो इस स्थिति में आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा A माइनस B हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस की जगह आ जाएगा आपका यूनियन, और ये हो जाएगा आपका B माइनस A, क्लियर। तो ये भी रहेगा आपका LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूव दैट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, A यूनियन B माइनस A माइनस B इक्वल टू B। चलिए तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इसका भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A यूनियन B माइनस A माइनस B, इस तरीके से हमको B लाना है भाई, क्लियर। तो यहाँ पर इसको B लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए A यूनियन B है आपका और माइनस है, यहाँ पर माइनस है आपका, तो कितना हो जाएगा ये आपका A माइनस B है, क्लियर। तो इस चीज़ में हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस B की जगह में आपको हम इस तरीके से लिखते हैं A यूनियन B, और A माइनस जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं A, और यूनियन लिख सकते हैं B डैश, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो A यूनियन A के साथ रहेगा तो एक प्लस एक माइनस के कारण ये आपको कैंसिल होगा, मतलब दोनों बराबर नहीं रहेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आपका बचेगा जैसे कि A यूनियन A है भाई, माइनस के बेस पे है, और यहाँ पर अगर हम लोग यूनियन के बेस पे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा B यूनियन B डैश के बेस पे हो जाएगा, जो कि 5 के इक्वल होता है, क्लियर। तो इस बेस में हम लोग देखेंगे तो A यूनियन A के बेस में हम A को लिखेंगे, और यहाँ पर किसको लिखेंगे, यूनियन को लिखेंगे। इसका वैल्यू आपका 5 के बराबर होता है, मतलब यहाँ पर A इक्वल टू B आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर अगर A सबसेट है B के ऊपर तो B आपका ये आएगा, और B सबसेट रहेगा आपका A के ऊपर तो A भी यहाँ पर आएगा। या इसको एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पर इसको माइनस के रूप में भी कर सकते हो, क्लियर। तो माइनस माइनस का आपका B वाला आपका प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, A यूनियन B है और माइनस A माइनस B इक्वल टू B है, तो यहाँ पर कितना कर सकते हो A कर सकते हो, और ये आपका माइनस A हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा B, और ये आपका यूनियन B हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये तो आपका 0 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा आपका B, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका B, ये रहेगा आपका RHS, LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। नाउ 8 नंबर क्वेश्चन, A माइनस B यूनियन B इक्वल टू A यूनियन B। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका भी LHS लेते हैं, LHS लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई A माइनस B यूनियन B इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको करते हैं तो ये आपका हो जाएगा A यूनियन B हो जाएगा, और ये कितना होता है यूनियन B यूनियन B डैश इक्वल टू क्या होता है भाई 5 होता है। तो A यूनियन B हो जाएगा, इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि B U B डैश इक्वल टू 5 जानते हो। तो ये हमारा प्रूफ हो गया A यूनियन B, LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूफ दैट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, A माइनस B यूनियन A इक्वल टू A। चलिए तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो कितना हो जाएगा A LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो A माइनस B यूनियन A
इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस चीज़ में करेंगे तो ए यूनियन ए हो जाएगा, इसको अल्टरनेट चेंज करेंगे माइनस बी यूनियन ए करेंगे, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्ट हो जाएगा मतलब फाई के रूप में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए यूनियन ए आ जाएगा माइनस इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है बी यूनियन ए के बेस में होता है आपका फाइव ही होता है, क्लियर। तो इस बेस में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइव आएगा, तो ए यूनियन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका ए, LHS इक्वल टू हो जाएगा आपका RHS। इट्स दैट प्रूव दैट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका a माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू है 5, क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं भाई a माइनस बी इंटरसेक्शन b, तो यहाँ पर a माइनस बी के रूप में आपको क्या आता है b आता है, यहाँ पर b यूनियन b डैश, इसका वैल्यू होता है भाई इंटरसेक्शन हो जाएगा b, और चूँकि इसका वैल्यू कितना होता है आपका 5 के रूप में होता है, इसका वैल्यू कितना होता है आपका 5 के रूप में होता है, तो इसके बराबर ये पूरा हो जाएगा, तो बी यू क्या हो जाएगा आपका बी डैश हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है आपका 5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। इट्स दैट प्रूव दैट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश बोल रहा है ना। b डैश यहाँ पर क्यों आता है देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं भाई इसका भी, a माइनस बी और इंटरसेक्शन a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा b और इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका a, इस तरीके से माइनस के बेस पे आएगा, तो ये आपका a हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, उल्टा क्रम में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा b डैश, क्योंकि उल्टा चेंज करेंगे, चूँकि b इंटरसेक्शन a रहता है, इसका b a इंटरसेक्शन b करते हैं तो ये हो जाता है आपका b डैश के तुल्य। तो ये रहेगा आपका LHS इक्वल टू रहेगा आपका RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए 2 क्वेश्चन बचा है, फटाफट से कवर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी इक्वल टू a। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, तो यहाँ पर क्या आता है आपका a आता है यूनियन b आता है, इसका वैल्यू होता है भाई आपका b यूनियन b डैश होता है इसका वैल्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a हो जाएगा, और इसको इंटरसेक्शन पूरे को लिखेंगे तो b यूनियन b डैश के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटरसेक्शन हो जाएगा 5 और इसका वैल्यू होता है रिक्त समुच्चय मतलब a, LHS इक्वल टू हो जाएगा आपका RHS, क्लियर। ये था आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए ये a यूनियन b माइनस a इक्वल टू है आपका b माइनस a, क्लियर। तो ये हो जाएगा a सो एल भी डॉट LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका a यूनियन b और माइनस a इक्वल टू b माइनस a हमको ज्ञात करना। a यूनियन b इक्वल टू, इसको चेंज करते हैं हम लोग तो b यूनियन b इंटरसेक्शन a कर लेते हैं, माइनस a करते हैं, और इसका वैल्यू होता है आपका b माइनस a। ये है आपका LHS, ये है आपका RHS, क्लियर। चलिए एक और है आपका, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a यूनियन b और यूनियन c इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन c डैश इंटरसेक्शन c डैश इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a यूनियन b यूनियन c है, यहाँ पर a यूनियन b डैश, ये दोनों में कॉमा है आपका, ठीक है। तो दोनों में कॉमा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा b के रूप में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b डैश, b और b डैश का वैल्यू होता है आपका b डैश, ठीक है। b होता है और b आपका इंटरसेक्शन रहेगा c को पूरे के साथ कॉमा कर दो, इतने का वैल्यू आपका होता है b, क्लियर। तो ये रहेगा आपका LHS इक्वल टू हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। तो यहाँ पर डैश का आप लोग ख्याल रखिएगा, क्लियर। a यूनियन b डैश यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, LHS हो जाएगा a यूनियन b डैश और यूनियन हो जाएगा b इंटरसेक्शन c, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a डैश हो जाएगा, ये a डैश हो जाएगा और इंटरसेक्शन हो जाएगा, इतने को चेंज कर दो भाई तो b यूनियन c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b डैश और b का वैल्यू होता है 5 के रूप में, c के साथ अटैचमेंट कर दो उसको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा LHS इक्वल टू हो जाएगा आपका RHS, इतने का वैल्यू आपका a डैश होता है, ये b यूनियन आपका हो जाएगा c के रूप में हो जाएगा, क्लियर। तो इतने में ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, आज का क्लास यहीं और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।